नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल शिक्षा जगत पर। आज मैं यहाँ पर आपसे एक बेहद महत्वपूर्ण चर्चा करने आया हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अभी वर्ग 2 और वर्ग 3 की परीक्षा से जो सभी अभ्यर्थी उन्होंने परीक्षा दी है, काफ़ी मेहनत की है। बहुत सारे अभ्यर्थी सफल हुए भी हैं, बहुत सारे अभ्यर्थी सफल नहीं भी हुए हैं। जैसा कि देखने में आ रहा है कि जो वर्ग 3 है उसमें एग्ज़ाम का जो कट ऑफ है, ऐसा माना जा रहा है कि वो 65 से 70 के बीच रहने वाला है। लेकिन मैं जो हो चुका है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, अब जो आने वाला है मैं उसकी बात करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। तो जितने भी हमारे मध्य प्रदेश के साथी हैं, जो व्यापम में आने वाला जो हमारा एग्ज़ाम है, शिक्षक भर्ती जो हमारी होने वाली है, उसके बारे में आपसे मैं बात करना चाहता हूँ। तो जहाँ तक मेरा मानना है कि आप सभी को मालूम है कि आने वाला जो 2026 है उसमें जनवरी फरवरी मार्च में हमारा वर्ग 1 का एग्ज़ाम हो जाएगा। और जो भी साथी वर्ग 1 की तैयारी सीरियसली कर रहे हैं, ये मान के चलिए कि उनका एक बार का सिलेबस लगभग अच्छे तरीके से पूरा हो चुका है। लेकिन मैं आज वर्ग 1 की बात भी आपसे नहीं कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर आपसे बात करने के लिए आया हूँ वर्ग 2 पात्रता परीक्षा के बारे में, जो हमारी, और आपको मालूम है कि मध्य प्रदेश में अब जो परीक्षाएँ हैं शिक्षक भर्ती की, वह 2 चरणों में होने लगी हैं। एक हमारी पात्रता परीक्षा होती है और एक चयन परीक्षा होती है। तो मैं यहाँ पे चर्चा कर रहा हूँ आप लोगों से, क्योंकि आप लोगों को मालूम है कि 2026 में वर्ग 2 की आपकी पात्रता परीक्षा आयोजित होगी। ये मैं पूरे विश्वास के साथ आपसे बात कर रहा हूँ। आप लोग कहेंगे सर अभी तो हमारी परीक्षाएं हुई थी, तो ये मान के चलिए कि आपको मालूम है 2027-28 में इलेक्शन का टाइम आने वाला है। और अब पूरी जो हमारी चयन परीक्षाएं हैं उनमें टाइम लगता है। पहले आपकी पात्रता परीक्षा आयोजित होगी, विज्ञापन निकलेगा, उसका रिजल्ट्स आएगा। उसके बाद में आपकी जो मेन एग्ज़ाम होता है, चयन परीक्षा होती है, वह होगी, उसका रिजल्ट आएगा, ज्वाइनिंग होगी। लगभग 3 से लेकर 4 जो वर्ष होते हैं उनका समय हमारी परीक्षा आयोजित कराने में लग जाता है, आपकी ज्वाइनिंग तक का। तो अच्छा, हो सकता है कि मेरे इस वीडियो पर नेगेटिव कमेंट्स भी आएंगे, सर अभी भर्ती का अता पता नहीं है, आप तैयारी की बात करने लगे हैं। तो अगर जो नेगेटिव बातें लेकर या नेगेटिव थॉट्स लेकर इस वीडियो को देखते हैं, तो मैं उनके लिए बात करने नहीं आया हूँ। जो सीरियसली तैयारी करना चाहते हैं वर्ग 2 के ऐसे सभी हमारे साथी, उनके लिए मेरा यह वीडियो बेहद इंपॉर्टेंट होगा। तो साथियों, आपको ध्यान रखना है कि देखिए, आपने देखा होगा जैसे ही विज्ञापन आता है तो उस समय तो बहुत सारे तैयारी करने वाले लोग पता नहीं कहाँ कहाँ से एकदम से निकल के सामने आ जाते हैं। बहुत सारी कोचिंग वाले भी आपके सामने आएंगे और उस समय 60 दिन में तैयारी कैसे करें, 40 दिन में तैयारी कैसे करें, 45 दिन में तैयारी कैसे करें। लेकिन मेरा ये व्यक्तिगत अनुभव है कि कभी भी 40, 45 या 60 दिनों में तैयारी नहीं होती है। यदि आप वास्तविकता में मध्य प्रदेश शिक्षक परीक्षा में फाइनली चयन लेना चाहते हैं तो आपको अभी से लगना होगा। और जो सीरियस अभ्यर्थी हैं वह रेगुलर तैयारी कर रहे हैं और एग्ज़ाम में लग भी चुके होंगे। तो केवल वर्ग 2 की मैं यहाँ से बात कर रहा हूँ। तो आने वाला जो हमारा 2026 है उसमें बिल्कुल ध्यान रखना है आपको साथियों, कि बिल्कुल 2026 में आप देखेंगे कि आपकी जो पात्रता परीक्षा है वह आयोजित होगी और 100% आयोजित होगी। तो मेरा आपसे यही कहना है कि आप अभी से पूरे तरीके से तैयारियों में बिल्कुल अच्छे पूरे मन से लग जाइए। सबसे पहले क्या करेंगे, आप वर्ग 2 में आप जिस भी सब्जेक्ट से दे सकते हो, आपने देखा होगा कि अगर हम गणित की बात करते हैं, मैथ सब्जेक्ट की बात करेंगे, तो उसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री भी आपसे पूछा जा रहा है। चूँकि हम अभी बात केवल प्री की कर रहे हैं, हमारी जो पात्रता परीक्षा है, तो उसमें भी हो सकता है आपको पाठ्यक्रम में बदलाव देखने को मिले और वहाँ भी आपको फिजिक्स केमिस्ट्री का पार्ट्स भी आपको देखने को मिल सकता है। ये केवल मैं मैथ की बात कर रहा हूँ। तो सभी हमारे साथी जो अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए मैं यही सजेस्ट करना चाहूँगा कि 6 से लेकर 10 तक की जो हमारी NCERT बुक्स हैं, हमारी जो गवर्नमेंट स्कूलों में बुक चलती हैं, थ्योरेटिकल भी हैं, उसमें सम्स भी दिए होते हैं, सवाल दिए होते हैं, क्योंकि हमारा बेस पूरा यहीं से क्लियर होगा। और अभी मैं आपसे तैयारी करने का इसलिए बोल रहा हूँ कि यदि आपका बेस बहुत ज़्यादा अच्छा हो पाएगा तो यकीन मानिए तभी आप फाइनल सिलेक्शन तक पहुँच पाएंगे। अदरवाइज़ आप समझते हैं कि अब परीक्षाओं में सेलेक्ट होना इतना आसान नहीं रहा है। तो गणित वाले जो हमारे साथी हैं उनको 6वीं से लेकर 10वीं तक की जो मध्य प्रदेश की जो हमारे गवर्नमेंट स्कूल में बुक्स हैं NCERT की, उनको बहुत अच्छे से एक बार स्टडी करना है, नोट्स बनाना है। साइंस वाले भी आप यही कर सकते हैं, 6 to 12 में जितनी भी साइंस की हमारी बुक हैं उनको अच्छे से रीड करिए, नोट्स बनाइए, पढ़िए। हालांकि मध्य प्रदेश में ये थोड़ी सी दिक्कत जा रही है साइंस वाले बच्चों के साथ, क्योंकि उनका जो सिलेक्शन है बहुत टफ हो चुका है। ऐसा नहीं कि वो पढ़ने में कमज़ोर हैं, दिक्कत ये हो रही है कि साइंस की पद ही नहीं रिक्त हो रहे हैं। आपने अभी भी देखा होगा कि पद नहीं है तो भले ही हम कितनी अच्छी तैयारी करें, हमारे जो सिलेक्शन है उनका जो परसेंटेज है वो बहुत कम होता है।
फिर भी हमें तैयारी करना है, उनकी आप तैयारी करिए। आप अच्छी तैयारी करेंगे, जो केंद्रीय भर्ती निकलती हैं, आप टीईटी वगैरह होती हैं, उनमें भी तैयारी को अपना फ़ायदा आपको मिल सकता है। इंग्लिश वाले जो बच्चे हैं, जो हमारे साथी हैं, तो वह भी यही करेंगे। 6 से लेकर 10 तक की जो लिटरेचर होता है, 11-12 तक आप उसको पढ़िए। ग्रामर जो आपकी है उसको कंप्लीट करके रखिएगा। कुल मिला के मेरा आप सोशल साइंस वाले जैसे स्टूडेंट्स हैं तो सामाजिक विज्ञान की जितनी भी किताबें हैं, 11-12 से भी आर्ट्स वाली आप जो बुक्स होती हैं, भूगोल की है, इतिहास की है, तो इनको आप पूरा लेके अभी से तैयारी करिए और अपना जो बेसिक है उसको आप इतना मजबूत करिए, क्योंकि आपको मालूम है, आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि जब भी परीक्षा आयोजित होती है और विज्ञापन निकलता है तो उसमें लेकिन ज़रूर आपको 45 दिन का समय मिलता है, और 5-6 दिन तो हम यही नहीं समझ पाते कि हमें क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। हम उसी में बिल्कुल हमारा पूरा समय धीरे धीरे निकल जाता है और एग्ज़ाम प्रेशर की वजह से फिर हम अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं। अभी आपके पास पूरा समय है, पूरे इत्मीनान के साथ, पूरी शांति के साथ। जो ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें फाइनली सिलेक्शन लेना है वर्ग 2 में, वह अभी से अपनी तैयारी को बहुत व्यवस्थित ढंग से, अभी क्योंकि आपके माइंड के ऊपर कोई स्ट्रेस नहीं होगा। और ऐसे भी हमारे साथी हैं जो डीएड या बीएड कर रहे हैं और जिनका अंतिम वर्ष है, तो वह भी क्या कर सकते हैं, अभी से अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपको भी आने वाले समय में एग्ज़ाम देने को मिलेगा। जो अंतिम वर्ष के छात्र छात्राएँ हैं तो वह भी अपनी वर्ग 2 की तैयारी को जारी रख सकते हैं। जैसा कि आपको मालूम है, आप करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर आप लोग पढ़ते हैं, तो आपको मालूम है कि बहुत ही जल्दी जो 8वां वेतनमान है, 8वां वेतन आयोग है, उसका भी गठन लगभग हो गया है। अभी केंद्र स्तर पे हुआ है तो राज्य में भी होगा ही होगा। और आप ये मान सकते हैं कि आपकी जो प्रारंभिक सैलरी है, जब आप चयनित होके जाएंगे तब भी आपको, क्योंकि जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा और आप जिस दिन ज्वाइन करेंगे, यकीन मानिए मध्य प्रदेश में भी उस समय 8वां वेतन आयोग बिल्कुल लग चुका होगा। और आपको ये थोड़ा अजीब सा लगेगा, लेकिन वास्तविकता तो यही है कि आपकी उस समय जो प्रारंभिक वेतन है लगभग 80,000 रुपये होगा। तो ये कोई अतिशयोक्ति की बात नहीं है, ये अनुभव वाली बात है, क्योंकि आपका जो वेतन है वह लगभग ये मानी चलिए 70-80 हज़ार तो होगा ही होगा उस समय। तो यह भी हमारे लिए एक मोटिवेशन का काम करता है। ठीक है, आप अपनी आर्थिक सामाजिक स्थिति को बदलना चाहते हैं तो आपको अभी से तैयारियों में लग जाना है। मैंने केवल अभी वर्ग 2 की बात यहाँ पर की है, और आने वाले समय में आपको इसी चैनल पर वर्ग 3 हो, 2 हो या 1 हो, सभी जो कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम होते हैं उनके रिलेटेड वीडियो, ठीक है, और मैं कोशिश भी कर रहा हूँ कि जो टॉपर्स वगैरह हैं उनके इंटरव्यू में आपको इसी चैनल के माध्यम से बताए जाएं, ताकि उन्होंने किस प्रकार से तैयारी की है और उनकी तैयारी से आप लोग क्या फ़ायदा ले सकते हैं। इस प्रकार की वीडियो भी आपको इसी चैनल पे मिलते रहेंगे। तो पुनः सभी वर्ग 2 के जो हमारे साथी हैं, जो आगामी समय में तैयारी करेंगे और तैयारी जिन्होंने प्रारंभ कर दी है, उनके लिए मेरी शुभकामनाएं। और यदि जो अभी तक केवल सोच रहे थे कि हमें तैयारी करना है, तो मैं उनसे यही कहूँगा कि आप आज से ही बिल्कुल अपनी तैयारी को प्रारंभ कर दीजिए, क्योंकि आप जानते हैं हम भले ही पढ़ें या ना पढ़ें, कहीं ना कहीं कोई अभ्यर्थी आज भी पढ़ रहा है और जो पढ़ता है उसका सिलेक्शन होता है। आपका वर्ग 2 से संबंधित कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे यहाँ से मैसेज, कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हो। और जो भी ऐसे साथी हैं जो पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, तो मध्य प्रदेश में जितनी भी भर्तियाँ निकलती हैं और उनसे संबंधित आपको सारी जानकारियाँ पूरी विश्वसनीयता के साथ आपको मेरे इस चैनल पर मिलती रहती हैं। और अब आपको जो मटेरियल है, एग्ज़ाम की रणनीति हैं, टॉपर्स के इंटरव्यू हैं, वो सारी की सारी चीज़ें आपको इस चैनल पर अब आने वाले समय में मिलेंगी। जो भी साथियों ने वीडियो पूरा देखा है उन सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो साथी नए चैनल पर हैं, पहली बार चैनल पर आए हैं, वह चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।